नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है इसमें हम PY क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। अभी 2024 के चल रहे हैं, फिर 2023 के कराएंगे, फिर 2022 के भी, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों हम कराएंगे, ठीक है। कल हमने एक क्लास करी थी जिसमें हमने लगभग HW जो 822 पेपर था और उसका HW हमने पूरे कर लिए थे। चैप्टर चल रहा है बेटा इसमें त्रिकोणमिति, ये आपके लिए बेटा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। और अब इसमें दो प्रश्न जो आपके लिए हैं, प्रश्न नंबर 12 है और प्रश्न 11 है। ये वाला क्वेश्चन मैं बेटा कल करा चुका हूं कल की वीडियो में, और ये वाला भी इसी तरीके का, ठीक है ना। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और अब मैं इस प्रश्न को करने जा रहा हूं। प्रश्न है बेटा sec a + tan a × 1 - sin a, ठीक है ना। एक बार मैं देख लूं, पेज नंबर है आपका बेटा, पेज नंबर 252 पे है, ठीक है ना। ये सवाल बड़ा 13वां सवाल रह गया, चलो मैं उसका भी करा दूंगा। पहले ये वाला कर लेते हैं 14, ठीक है। sec a + tan a × 1 - sin a। चलिए पहले मैं इसे तोड़ लेता हूं। ये हो जाएगा 1/cos a प्लस ये हो जाएगा sin a / cos a, ठीक है जी। ये बाहर चली रहा है 1 - sin a, वो नीचे से cos a, ठीक है ना, कॉमन हो गया, या फिर आप एलसीएम ले सकते हो। ये हो गया 1 - sin a, बाहर है आपका ये 1 - sin a, 1 - sin a और 1 + sin a, यानी कि 1 + sin a और 1 - sin a। आपको पता है कि a² - b² बराबर होता है a + b और a - b, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों हो गए, तो ये होगा 1 - sin² a बटे में आ जाएगा ये cos a। ये होता है बेटा cos² a, पहले ही सर्वसमी का, बटे cos a। तो cos से पूरा cos खत्म, बराबर आपका आंसर आ गया बेटा cos a, ठीक है ना। आप पहले से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है sin θ - cos θ बराबर 0 है। तो हमसे पूछा जो है वो बेटा पूछा है इन्होंने sin की पावर 4θ प्लस cos की पावर 4θ। देखो कुछ बच्चों को पता नहीं है, ये दूसरी वीडियो हमारी, हम ये अखिल प्रकाशन का करा रहे हैं आंसर, ठीक है ना। चलिए बच्चों करते हैं अपने इस प्रश्न को, ठीक है ना। देखो ये शॉर्ट है क्वेश्चन, ठीक है ना, 1 नंबर का है, तो इतना टाइम भी देंगे इसको। दिया है कि sin θ - cos θ बराबर 0 है। देखो ऐसे करने के कई तरीके, लेकिन मैं यहाँ से छोटा तरीका अपनाऊंगा, ठीक है ना। आप भी जानते हैं कि sin θ बराबर cos θ कब हो सकता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45, यानी कि sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और cos 45 की भी, ठीक है ना। चलिए तो मैं यहाँ पर सीधे रख देता हूँ कि sin θ बराबर cos θ कब हो सकते हैं, जब थीटा बराबर 45 अंश। तो बस कुछ नहीं, इसमें मान रख दो। तो सवाल है हमारा sin की पावर 4 45 प्लस cos की पावर 4 45। sin की पावर मतलब sin 45 कितना हो जाएगा 1/√2, इसकी पावर 4 प्लस इसकी भी 1/√2, इसकी भी पावर 4, सॉरी। अब 1 की पावर देखो, अब मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो, अगर √2 ऐसे करेंगे तब जाके कहीं 2 आएगा, ठीक है। और मैं ऐसे ही एक बार और कर दूं तो भी 2 आएगा। अब मुझे इन दोनों की गुणा करने पर कितना मिलेगा 4, ठीक है ना। चलिए तो 1/4 प्लस के 1/4, 54 कितने हो गए, ये हो गए जी 58, ठीक है ना। यानी 1/4 प्लस 1/4 हो गए ये 1/2। चलो बेटा देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 16 है, पेज नंबर 252 पे, ठीक है ना। यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण C जो है, यानी एंगल C जो है वो 90 डिग्री है और tan A बराबर 1/√3 है, तो sin A cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात कीजिए। देखो हालांकि मुझे पता है कि sin A + B का फॉर्मूला है, लेकिन बेटा मुझे यहाँ से पहले एंगल A और एंगल B दोनों निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि पहले हो गया आपका tan A बराबर 1/√3 होती है किसने की, tan 30 की वैल्यू, तो A बराबर हो गया बेटा आपका 30, C बराबर आपको दे रखा है 90 अंश, ठीक है। या मैं इससे कुछ और भी यूज करने वाला हूं। देखो एक पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला ये है A B और C। आपको ये लगाना चाहे ये लगा सकते हैं, अगर इससे काम ना हो रहा हो तो A है और B है, लेकिन बेटा लगाना तो मुझे वो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे एंगल B भी तो निकालना होगा। एंगल भी तो यूं ही आ जाएगा ना, छोटा कर दे, चलो जी छोटा करते, पाइथागोरस को छोड़ो, ठीक है। एंगल C बराबर 90 डिग्री हो गया यहाँ पे एंगल, मतलब और A बराबर हो गया 30 डिग्री। आप भी जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों एंगलों का योग होता है 90 डिग्री। तो
हम कह सकते हैं कि जी हम जानते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर होता है 180। ए हो गया आपका 30, बी मुझे निकालना है, और सी हो गया आपका 90 बराबर 180। 9 और 3 12 हो जाएंगे। 180 माइनस 20 और एंगल बी बराबर आ गया आपका 60 डिग्री। ठीक है ना। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका वो था सीधे tan a की वैल्यू निकाल के और क्या करते हैं हम यहाँ से पाइथागोरस लगा देते। पहले इस तरीके से करते फिर दूसरे से करके दिखा देंगे। ठीक है ना। चलिए सर जी, तो सवाल है हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए एंगल कितना 30, साइन 30 कॉस 60 कॉस 30 साइन 60। दिख रहा होगा उम्मीद है यहाँ तक। ठीक है ना। चलिए साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2। 1/2 1/2 1/4 √3 के √3 में तो 3 और बटे 2 दूनी 4। टोटल हो गया ये 4/4, तो टोटल आ गया आपका 1। ठीक है ना। चलिए, और उम्मीद है ऑप्शन में है जी हाँ साइन। 1 मिनट मैं देखता हूँ। चलो आप इतना इसे नोट डाउन करिए। 16। देखो बच्चों, ये सवाल अभी एक तरीके से और हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ से मैं एक पाइथागोरस पर में मतलब पाइथागोरस के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है ना। ये एंगल सी हो जाएगा आपका, ये ए हो गया और ये बी हो गया। जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, ये वाली आधार हो जाएगी। ठीक है ना। और ये वाली हो जाएगी बेटा आपके लिए लंब। ठीक है। अब मैं वैसे ही सवाल हो चुका है, मैं हालांकि इधर कर देता हूँ। ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका बेटा आधार। आधार है यहाँ पर √3 हो गया, लंब हो गया आपका 1। अब इसका स्क्वायर, तो ये टोटल बेटा 2 आ जाएगा पाइथागोरस लगाने पे। ठीक है ना। तब भी आप कुछ भी निकाल, कोई सी वैल्यू निकाल सकते हो, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। लेकिन यहाँ सिर्फ एक प्रॉब्लम होगी। अभी हम यहाँ पर एंगल ए के बी के लिए निकालेंगे, फिर उसके बाद जो एंगल ए निकालेंगे उसके लिए 30 डिग्री, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल बदलना पड़ेगा। तो उससे ज़्यादा आसान ये वाला तरीका होगा। ठीक है ना बेटा, सॉरी। चलिए, तो मैं अब इस वाले प्रश्न को करता हूँ। देखो क्वेश्चन है अब 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर cos 60। ठीक है। और जी यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, चलो भाई। 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर cos थीटा। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 - 1 बराबर cos थीटा 2। √2 का स्क्वायर भी 2 ही हो जाएगा, माइनस के 1 बराबर cos थीटा। 2 से 2 खत्म, 1 - 1 बराबर cos थीटा। 0 बराबर cos थीटा। और आप भी जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है जी, cos 0 की ही वैल्यू cos 0 होती है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू cos 0 की तो 1 होती है, cos 90 की होगी बेटा ये। तो थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री। ठीक है ना। चलिए, देखो बच्चों, अब आपका पेपर सेट आ गया है 822HY वाला। ठीक है ना। और उसमें आपका जो पहला प्रश्न है वो है पेज नंबर 256 पे। ठीक है ना। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 है पेज नंबर 256 पे। cot A बराबर हो गया 3/4 हो तो sec A बराबर क्या। देखो मैं इस क्वेश्चन को आपको आखिरी बार सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। वो भी तब जब ट्रिपलेट लगेगा। ठीक है, यहाँ ट्रिपलेट लग जाएगा। ठीक है। तो पहले एक पाइथागोरस के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ए बी सॉरी ए हो गया, ये कितना है जी थीटा, ये मान लिया मैंने, और ये हो गया आपका बी। ठीक है। तो मैं कहूँगा जी समकोण त्रिभुज सी ए बी में। ठीक है ना। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी ले लो, कोई भी कैसे भी कर लेना। ठीक है ना। ए बी सी ले लिया मैंने, ए बी सी में। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ये होता है cot ए बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, यानी कि 3/4। तो बेटा लंब कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 4 और आधार हो जाएगा 3। ठीक है ना। ये चलो मैं साइड को कर देता हूँ उसे। ठीक है, बस पाइथागोरस प्रमेय लगा दो।
वो होता है बेटा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग। कर्ण कितना है यहाँ पे, आपको बेटा पेपर में प्रॉपर लिखना है, ठीक है ना। कभी ये आप भी के एल कर दो, ठीक है ना। कर्ण लिखना है पूरा। चलो मैं एक बार लिख के दिखाऊंगा। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग हमें निकालना ही है। आधार कितना है हमारा 3 का स्क्वायर और ये है 4 का स्क्वायर। 9 प्लस के 16 बराबर ये होगा 25 और ये हो गया जी कर्ण की वैल्यू। चलो इसे x माने लेते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए। तो x स्क्वायर बराबर यानी x बराबर आ गया आपका 5, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपके बेटा 5। चलिए मुझे निकालना है sec a की वैल्यू। तो sec a बराबर कितना होता है, सब जानते हैं कितना होता है जी कर्ण बटे आधार। और कर्ण कितना है हमारा 5, आधार कितना है 3। ये वैल्यू आ रही होगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 5/3, ठीक है जी। चलो 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 देखो बच्चों, अब यही प्रश्न बिल्कुल आपको कैसा करने का, ठीक है ना। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है इसी चैनल पे, ठीक है ना। वहाँ को ट्रिपलेट है, जैसे पहला ट्रिपलेट है 3 4 5 का, ठीक है ना। अगर बड़ी वाली भुजा कर्ण है, बाकी ये लंब हो आधार हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना इससे। तो अब यहाँ हुआ ये लंब हो गया आधार हो गया, तो बड़ी वाली भुजा अगर कर्ण है तो सीधे 3 4 5 का ट्रिपलेट लगा दो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा sec a बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना हो जाएगा 5 और आधार कितना हो जाएगा वो आप इस तरीके से देख ही सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे होता है 6 8 और 10 का, ठीक है ना। ये भी दे सकता है आपको। एक होता है तुम्हारा 20 21 वाला भी, ठीक है ना। ये कई ट्रिपलेट है, मैंने यहाँ पे लिखवा भी रखे हैं। अगर उसमें से कोई आता है यार वो 1 नंबर में पूछे तो आप सीधे ट्रिपलेट लाएंगे। सॉल्व करने में आप अपना टाइम बेकार ना करें, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे OMR आती है, ठीक है ना। आप सीधे उसे भरेंगे। चलिए बेटा देखो प्रश्न नंबर 8 है और वो है कि tan अल्फा बराबर है sin अल्फा तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसे करने के 2 तरीके हैं। पहला का जो ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन है आपका 0 फिर 45 फिर 60 फिर 90 डिग्री। तो आप ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे बेस्ट तो कोई है ही नहीं। चलो पहले मैं वो कर देता हूँ। तो पहला ऑप्शन ले लेता हूँ, tan 0 बराबर हो जाएगा तुम्हारा sin 0। tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है और sin 0 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। तो इसी पे होंगे। लेकिन अगर वो कहे कि इसे सॉल्व करो तब क्या करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन से तो हो ही रहा है। tan अल्फा कितना होता है बेटा sin अल्फा बटे cos अल्फा बराबर हो गया आपका ये sin अल्फा। कैंची गुणा कर दो या यहाँ सीधे कट गए 1/cos अल्फा बराबर 1 या फिर हो जाएगा बेटा cos अल्फा बराबर हो जाएगा आपका कितना 1 और ये हो जाएगा cos अल्फा बराबर हो जाएगा आपका cos 0। तो यहाँ से भी अल्फा बराबर कितना आ जाएगा आपका 0 डिग्री, ठीक है ना। ये तरीका है इसे सॉल्व करने का। चाहो तो कर सकते हो आप इसे, वरना ऑप्शन से ही बेस्ट है, ठीक है ना, कम टाइम खर्च होगा। तो अगला प्रश्न है पेज नंबर 258 पे, ठीक है ना। ये 2 नंबर का है। ये करेंगे यदि cot 2a बराबर tan a माइनस 22 जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करो, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे न्यून कोण है तो इसे चेंज कर लूँगा। कैसे कर लो कोई सा भी है। ये कहना है कि जी cot 2a बराबर है tan a माइनस के 2a, ठीक है। अब cot a न्यून कोण है यानी 2a, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर लूँगा cot, ठीक है। तो cot 2a को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से tan 90 माइनस 2a, ये हो गया tan a माइनस 22, ठीक है ना। क्योंकि tan 90 माइनस थीटा भी कितना हो जाएगा आपका cot थीटा ही हो जाएगा। और वैसे भी न्यून कोण है, न्यून कोण क्या होता है सारे के सारे 90 से छोटे जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, ठीक है ना। 0 से बड़े 90 से छोटे, ये होती है कंडीशन न्यून कोण की। जैसे मान लो कि न्यून कोण x है तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 से तो बड़ा हो जाएगा और 90 से हो जाएगा छोटा, ठीक है। 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ये बात याद रखना आप, ठीक जी। चलो तो tan से tan खत्म, तो ये आ गया 90 डिग्री माइनस के 2a बराबर a माइनस के 22। a को इधर ले आओ पहली तरफ भेज दो और 22 को इधर। तो 90 प्लस 22 बराबर आ गया आपके 3a 2 और 9 और 2 11 बराबर 3a। तो a बराबर आ जाएगा आपका 112/3। तो a बराबर आ जाएगा आपका 3 3 9 और कितने बचेंगे 2। 1 मिनट भाई रुकियो। चल बेटा ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना 37 और क्या बचेगा 1 और बटे में 3। ये आ रहा है बेटा आपका आंसर। मुझे लगा कि कोई मतलब पूरा एंगल आएगा, ठीक है ना, लेकिन हाँ उसमें ही दे रखा है यहाँ पे 37.5 सही 1/3। चलो ये हो गया यहाँ से 1 का मान।
देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेज नंबर 259 पे है और ये 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना। अब ये है सवाल आपका, कोसेक ए माइनस के साइन ए इंटू सेक ए माइनस के कॉस ए, ठीक है ना। और बराबर में हमें सिद्ध करना है 1/tan ए प्लस के कॉट ए, ठीक है। देखो इसे करने के दो तरीके हैं, पहला मैं इस साइड को भी लेके चलूं, फिर इस साइड को भी लेके चलूं और दोनों साइड को बराबर दिखा दूं, ठीक है ना। एक तरीका ये है कि इस वाली साइड को लेके चलेंगे और ये वाली साइड पूरी आ जाएगी, तो मैं सेकंड वाला आपको करा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए बच्चों प्यार से करते हैं इसे हम सीधा। कोसेक ए माइनस, साइन को कितने लिख सकते हैं 1/, कोसेक ए, सेक ए अपनी जगह है माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/, सेक ए। एलसीएम ले लो, कोसेक स्क्वायर है -1 बटे कोसेक ए, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर है -1 बटे सेक ए, ठीक है ना। वो कुछ नहीं है, नॉर्मल अभी तक मैंने बस गुणा करी है और ये तोड़ दिए, ठीक है ना। अब यहाँ से असली खेल शुरू होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे, इतने करिए। देखो बेटा आप सभी जानते हैं, दो आपके पास वो हैं सर्वसमीका, कॉट स्क्वायर है बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर है -1, दूसरा होता है बेटा आपका tan स्क्वायर है बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर है -1, ठीक है ना। इसे आप इन्हें करें, ठीक है बच्चों। और ये मैंने आप कर दिया आपके सामने, ठीक है। ये चलो बहुत प्यार से, कोसेक स्क्वायर है -1 की जगह मैंने लिख दिया कॉट स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है -1 की जगह मैंने लिख दिया tan स्क्वायर है, ठीक है जी। आ जाइए, तो tan स्क्वायर है जो कॉट स्क्वायर है एक दूसरे को उल्टे हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे बेटा tan स्क्वायर है, या फिर मैं 1/tan स्क्वायर है गुणा tan स्क्वायर है, ठीक है जी। बटे में आ जाएगा आपका कोसेक ए इंटू सेक ए, ठीक है ना। तो ये वैल्यू गई कट, टोटल आ गया आपका 1/, कोसेक इंटू सेक ए। असली सवाल बेटा यहाँ से शुरू होगा, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है। पहले आप आराम से यहाँ तक समझेंगे और उसके बाद मैं इसे करता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखो बेटा 1 अपनी जगह है 1, अब मैं इसे तोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। कोसेक ए को कितना लिख सकता हूँ 1/, साइन ए गुणा कितना लिख सकता हूँ मैं इसे, ठीक है, पूरे की बेटे कर देता हूँ। चलो मैं, चलो एक लाइन और कर लो, इंटू 1/, कॉस ए। क्लियर है यहाँ से, बहुत आराम से। अब मैं इसे साइड में कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपने उम्मीदें उतार लिया होगा। ये हो गया सवाल आपका 1/, कितना हो जाएगा ये साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 अपनी जगह है। अब इस वाले 1 की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए, बटे हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना। क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ये, ठीक है ना। ये पहली सर्वसमीका आपको पता है, आइडेंटिटी फर्स्ट है ये, बस फिर कुछ नहीं बेटा, बस हो गया सवाल ये। इसको पूरे के बटे कर दो जी, साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए प्लस, अब इसके बटे कर दो जी साइन इंटू कॉस ए, ठीक है ना, बराबर 1। अब हो गया, तो इसे काटेंगे तो एक पावर खत्म हो जानी है, इसकी भी एक पावर खत्म हो जाएगी, तो ये कितना बचेगा साइन ए बटे कॉस ए, और प्लस ये कितना बचेगा बेटा कॉस ए बटे साइन ए। आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, 1 तो अपनी जगह पूरा ही है, साइन ए बटे कॉस ए होता है बेटा आपका tan ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए होता है आपका कॉट ए, और यही हमारे लिए राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। चलिए देखो बच्चों, अब इसी सवाल को मैं आपको दूसरे तरीके से करना सिखाता हूं, ठीक है। कर आप उस तरीके से भी सकते हैं, कर आप इस तरीके से भी सकते हैं, ठीक है ना। मैं इस बार यहां से दोनों साइड लेके चलूंगा, ठीक है ना। चलो मैंने पहले कॉसेक को तोड़ा है 1/, साइन ए माइनस के हो गई है साइन ए, फिर मैं सेक को तोड़ूंगा 1/, कॉस ए माइनस के कॉस ए, ठीक है जी। बराबर लेके चल रहा हूं दोनों साइडों को मैं, ठीक।
उधर वाली साइड बाद में कर देंगे। इसकी गुणा कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए गुणा इसकी इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है बेटा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए गुणा ये होता है बेटा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। इससे ये वाला खत्म, इससे ये खत्म, तो टोटल कितना आ गया आपका साइन ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर। एक तो होगा ये तरीका इसका। अब मैं इस वाली चीज़ को भी तोड़ता हूँ, ठीक है ना। 1/tan ए को मैं लिख सकता हूँ बेटा साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए, ठीक। 1/, इसकी कैसे गुणा हो जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 अपनी जगह है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर होता है बेटा 1, अभी पीछे बताया मैंने, ठीक है ना। पहली आइडेंटिटी हो जाएगी, बटे में हो जाएगा ये साइन ए इंटू कॉस ए और ये कैसे गुणा होगा ऊपर साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। यहाँ पर बराबर में साइन इंटू कॉस आ गया और यहाँ पर बराबर में साइन इंटू कॉस आ गया, ठीक है ना। ये है इसे करने का दूसरा तरीका। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। वो पहला वाला है, देखो करने तो उसी से है, उससे भी कर सकते हो आप, इससे भी कर सकते हो, नंबर आपके बिल्कुल नहीं कटेगा इसमें, ठीक है ना। चलिए चलो बेटा 2024 का ये अंतिम पेपर है, ठीक है ना। और ये है HZ और इसमें हमारे पास सवाल हैं 1 2 3 4 तो एक नंबर में है, ठीक है, और 1 2 नंबर में भी है और जी 1 7 नंबर मतलब 6 नंबर में भी है। तो ये अच्छा है, ठीक है ना। और ये पेपर बोर्ड पे जो है बुलंदशहर में आया भी है, ठीक है जी। चलिए तो पहले हम क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आप ही को करना है भाई, हम नहीं कराएंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा है इन्होंने 3 tan a बराबर 4 तो sec a की वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है जी। सबको पता है tan a बराबर आ गया आपका 4/3 और सबको पता है कि ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका बराबर 5, ठीक है। अब sec a कितना होता है आधार बटे कर्ण, क्या कर्ण बटे आधार यानी कि 5/3। इतना दिमाग लगाना, इतना टाइम भी देना, ठीक है ना। 3 4 5 का ट्रिपलेट है, ठीक है ना। sec a इक्वल टू होता है आपका कर्ण बटे आधार 5/3। क्लियर है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा और ये सवाल थोड़ा सा अटपटा है बट अपन लोग इसे आसान करेंगे, ठीक है जी। सवाल है जी tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5, ठीक है। ये दिया है हमारे लिए जो, हालांकि देखो दिया हुआ कुछ नहीं है, सब कुछ कमाना ही पड़ता है, तो हमें वैल्यू निकालनी है आपसे यहाँ से, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस के cot स्क्वायर अल्फा बराबर क्या, ठीक है जी। देखो सारी दुनिया जानती है, आपका पता नहीं आप किस ग्रह से हो। tan अल्फा गुणा cot अल्फा बराबर होता है जी 1, ठीक है जी, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो बहुत प्यार से करता हूँ मैं इसे, tan स्क्वायर अल्फा प्लस के cot स्क्वायर अल्फा प्लस के, ठीक है ना। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, दोनों तरफ में 2 जोड़ देता हूँ, यहाँ पे 2 यहाँ पे जोड़ दिया और 2 मैंने यहाँ पे भी जोड़ दिया। tan स्क्वायर अल्फा प्लस के cot स्क्वायर अल्फा और प्लस के 2 ठीक है सर जी, क्योंकि tan अल्फा cot अल्फा भी कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, ये मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है, ठीक। तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा cot अल्फा, ये हो गया आपके बेटे tan अल्फा प्लस के cot अल्फा का होल स्क्वायर बराबर में दे रखा है 2। इसकी वैल्यू कितनी है भैया 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2, 25 बराबर 2 और 25 माइनस 2 बराबर ये टोटल हो जाएगा ना, तो 25 में जब 2 जाएंगे कितने हो जाएंगे 23। में कुछ गड़बड़ है सवाल में, अभी करो चलो, ठीक है भाई। देखो सवाल तो सही है बट अपन ने करने का थोड़ा तरीका कैजुअल कर दिया है। मैं इसे देखो एक तरीके से और करता हूँ, ये तो हो गया भाई ऑप्शन वाला, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और करता हूँ। देखो मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, है ना, अगर नोट करो तो कर लेना। बाकी देखो यहाँ पे मैं tan अल्फा प्लस के cot अल्फा बराबर 5 है,
दिया है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। उसके बाद तो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 tan अल्फा कॉट अल्फा बराबर हो गए बेटे 25। क्लियर है आराम से। तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस के कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस tan अल्फा कॉट अल्फा एक होता है, अभी आपको मैंने बता दिया है 1 बराबर के हो गए 25 tan स्क्वायर अल्फा प्लस के कॉट स्क्वायर अल्फा, और 2 पहुंच के हो जाएंगे पहले तरफ के माइनस के। तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 23, और यही वैल्यू मुझसे पूछी है। इस वालों को आप इग्नोर करें, ठीक है ना, जैसे आपको समझ कर रहा है। लो जी लो, देखो बेटा इसी पेज पे पेज नंबर 261 पे आपके सामने प्रश्न है ये 11वां, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। जहां ये दे रखा है कि जो थीटा है वो बड़ा मतलब बड़ा है और बराबर है 0 के, और छोटा है और बराबर है पाई बाई 2 के। तो थीटा का मान ज्ञात करो। देखो मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं कि जो साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है वो कब वैल्यू पे वापस बराबर आ जाएंगे। तुम चाहो तो इन्हें कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखो ऐसे करके कर लिया तो इसे, वैसे मैं गलत करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को आपको, क्योंकि एक मैं करा चुका हूँ ऐसा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा, साइन थीटा गुणा हो जाएगी जी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1, ठीक है ना, स्क्वायर खत्म करके दोनों का, और साइन थीटा बराबर आ जाएगा ये साइन 90, और थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से पाई बाई 2। अरे मार्कर बीत गया भाई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जी। 11 है सर, सवाल ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप इसे, ठीक है ना। उम्मीद है दिख तो रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है ना। चलो भाई के सामने वो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। बेटा बिल्कुल अभी कराया, ठीक है ना, पिछले वाले में ही, ठीक है ना। चलो जी, और अब चलते हैं इस 2024 में अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो पेज नंबर 263 पे है, कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा ज्ञात करो। देखो बच्चे सेकंड लास्ट सवाल है, ठीक है ना, और ये एच जेड वाले का 222 में, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर 2 है, ठीक है ना, दे रखा है। तो हमसे पूछा है कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। सबसे पहले कॉट थीटा को मैं तोड़ूंगा बेटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे हो जाएगा ये कॉस थीटा, ठीक है जी। ऐसे हम ले लो बड़े प्यार से, ठीक है। इसकी इसमें गुणा कर दो अब तुम, साइन की साइन थीटा में हो जाएगी साइन थीटा की तो साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अंदर कोष्टक में गुणा कर दो, कॉस थीटा प्लस कॉस हाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया बेटा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे कितना आ जाएगा ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है। ये कॉस थीटा हो गया बेटा, ये होगी वैल्यू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है ना। बटे हो गया ये ऊपर वाली वैल्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे वाली वैल्यू दोनों सेम हो गई, तो टोटल आ गया 1 साइन थीटा। ये होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा हमें कितना दिया है बेटा 2। चलिए बच्चों करिए और चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। बड़ा लास्ट सवाल है इस वीडियो का, और ये है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ सीधे, ठीक है ना। सवाल ये आपके सामने, और बेटा 6 नंबर का सवाल है। तो पहले साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, देखो आपके सामने एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। इसी तरीके का a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर का वाला यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab सेम यहाँ पे लगा दीजिए।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है जी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इन्हें एक पास ले आया प्लस, ठीक है। देखो साइन थीटा और कॉस थीटा होते हैं एक दूसरे के उल्टे, एक, ठीक है ना, ये हो जाता है इस तरीके से। और यहां से ये बड़ा कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कट जाएंगे। तो ये बचेगा यहाँ पे 2 और फिर ये वाला आ गया यहाँ पे प्लस के सेक स्क्वायर थीटा प्लस के 2, ठीक है ना, 2 2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कुछ छूट गया, हाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा छूट चुका है बेटा, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस के 2 प्लस के हो जाएंगे ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस के 2, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होते हैं बेटा 1 प्लस के ये 2 और फिर प्लस के ये वाले 2, बाद में जो बचा उसे एक साइड कर दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस के सेक स्क्वायर थीटा, 2 और 2 4 और 1 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ कि बेटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर पहली दूसरी सर्वसमीका है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और तीसरी सर्वसमीका है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये दोनों की दोनों मैंने यहाँ पे लिख दी है, बस फिर कुछ नहीं कराया मैंने, सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये वाली वैल्यू, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह ये वाली वैल्यू, 5 प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा, 1 1 और 5 कितने हो जाएंगे 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर हो गया बेटा, ठीक है ना। ये इसकी राइट हैंड साइड है। चलो बच्चों पहले आप इसे आराम से उतार लो, ठीक है ना। चलिए देखो बच्चों, ये 2024 के जितने भी क्वेश्चन थे सातों के सातों पेपर सेट, इसमें मैंने आपको एक चैप्टर पूरा करा दिया है, ठीक है ना, त्रिकोणमिति का। अब ऐसे हम 2023 वाले और 2022 वाले करेंगे, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी। देखो बेटा 2 वीडियो बन चुकी हैं, दोनों वीडियो में भी एक ही चैप्टर पूरा मतलब एक ही पेपर सेट हुआ है, बाकी 3 वीडियो में और हो सकता है वो, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा, किसी में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है किसी में कम है, ठीक है ना। अब 2022 और 23 के करने पड़ेंगे, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और वीडियो को इस तरह के देखते भी रहें, ठीक है ना। मैं आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर करा दूंगा जितने भी आपके अनसोल्ड में हैं यहाँ पे 22 के 23 के 24 के, है ना। तो आप बस थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करें और थोड़ा सब्र रखिए कि किस तरीके से है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, मैं कहता हूं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है ना। वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एक आध संख्या ऊपर नीचे करेगा, एक आध सवाल बढ़ा देगा, एक आध सवाल कम कर देगा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेगा। आपको हूबहू पेपर में ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे जैसे मैं आपको यहां से करा रहा हूं, ठीक है ना, सारे के सारे। अगर कोई भी दिक्कत आपको हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना, वीडियो में या कमेंट के नीचे आप लिख दें। और उसमें आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, ठीक है ना। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी तरीके की सीरीज को चलते रहने दें, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। जय हिंद।